ये उन लोगों को पचेगा नहीं, क्योंकि वो ये सोचते हैं, उनका काम है अपोजिशन करना। मैं किसी को उंगली नहीं करना चाहता, उठाना चाहता उसके ऊपर, लेकिन मेरा काम है काम करना। लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, मैं लोगों की आवाज़ हूँ, मैं लोगों की जो मुश्किलात है मेरा काम है उनका हल करना। मेरी जितनी क्षमता है मैं कोशिश दिन रात लगा हूँ। उन्होंने अपोजिशन करनी है, उनका काम है, वो तो उनको बेचारों को मौका है अपोजिशन पे बात करने का। आज उनको दिखता नहीं कि हमने साल के अंदर, आज मैं आपको प्रोजेक्ट बनाऊँ तो आप हैरान हो जाओगे। नितिन गडकरी साहब को भी हमने मेमोरेंडम दिया था और उसमें हमने मानसर रोड का जिक्र किया था, तो जिसके मुताबिक, और दूसरा हमने यहाँ से परस्यू करके हमने ये बीआरओ को दिया है, ये हैंडओवर बीआरओ को की गई है, चिट्ठी चली गई है और इस पर बीआरओ जो है वो काम अपना शुरू करेगी ताकि ये सड़क जो है सही मायने में बन सके, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और जो आपने गोरन की बात की है, एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने काफ़ी देर से लटका के रखा था और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करवाई और मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और आर&बी डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये संज्ञान लेके उसको ब्लैक लिस्ट किया है इस फर्म को, और जो पैसा बचा है उसका हमने नया टेंडर लगाया है और सड़क को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। लोगों को जो है तकलीफ तो होगी, तो वो अपनी जगह तकलीफ में रहे, मेरा काम है काम करना। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी देखें तो आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे, वो अपना काम करे। मुझे किसी के ऊपर कोई शिष्टाचार नहीं करनी है, मुझे अपना काम करना है, मैं काम में लगा हूँ। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगस्त महीने की अगर बात करें तो वो महीना किसी को नहीं भूलता है, क्योंकि उस महीने में इतनी जबरदस्त बड़ी त्रासदी आई कि पूरे जम्मू कश्मीर को झकझोर के रख दिया। और पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों ने झेला। खासतौर पर जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा का पहाड़ी इलाका हो, मैदानी इलाका हो या फिर बॉर्डर का इलाका हो, हर इलाका जो वो तबाह और बर्बाद हुआ। और कहीं ना कहीं उसके बाद से अगर देखें तो हालात धीरे धीरे सामान्य तो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो रेस्टोरेशन का काम है वो शुरू करना था, लेकिन वो बड़ा चैलेंज जो वो प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बना, खासतौर पर यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनके लिए भी बना। चलिए सिलसिला शुरू हुआ, टेम्परेरी रेस्टोरेशन का काम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है इतना बड़े लेवल पर तो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जो दरकार थी वो थी परमानेंट रेस्टोरेशन की, तो जिसको लेकर अब केंद्र सरकार ने काफी पैसा सैंक्शन कर दिया है। और अगर बात करें तो सांबा जिला की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये जो पैसा है ये अब आया है, अब यहाँ पर परमानेंट रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर बात करें, जिसमें सुम्ब इलाका आता है, नड इलाका आता है, और ये दोनों इलाके जो है ये पहाड़ी टेरेन है, तो यहाँ की भी अब जो है वो तस्वीर बदलने वाली है। पैसा सैंक्शन हो गया है और जो भी सड़कें धाराशायी हुई है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर धाराशायी हुआ है, उसको लेकर काम जल्द किया जाएगा। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सुरजीत सिंह सिलाथिया जी कंसर्न्ड विधायक सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, जद्दोजहद की थी आपने, लगातार लोगों के घरों के अंदर हालात देखे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद तबाह हुआ, लेकिन जो मुहिम आपने शुरू की थी कि कहीं ना कहीं लोगों को कंपनसेट करना है, रेस्टोरेशन की तरफ हमने जाना है, तो फाइनली वो दिन अब आ गया है। तो केंद्र सरकार ने काफ़ी हैंडसम अमाउंट जो वो सैंक्शन किया है, जिसके चलते अब रेस्टोरेशन का कार्य परमानेंट तरीके से किया जाएगा। सुम्ब इलाका हो, नड इलाका हो या फिर सांबा पर्टिकुलर इलाका हो, क्या कहेंगे, किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, जब ये बारिशें हुई, इस बारिशों में आपने खुद ही माना है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये ज़बरदस्त तरीके की बारिशें हुई, जिसमें काफ़ी लोगों की ज़मीन का नुकसान हुआ, मकानों का नुकसान हुआ, सड़कों का नुकसान हुआ, पीने वाले पानी का सप्लाई जो है वो ठप हो गई, बिजली के बड़े बड़े पोल जो हैं वो चले गए। तो उसके मुताबिक हमने टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल के सब ने काम किया, और जिसकी वजह से हम टेम्परेरी रेस्टोरेशन में कुछ लोगों को आने जाने की सुविधा प्राप्त हुई, लेकिन वो नाकाफ़ी थी, जिसकी वजह से हमने सारे अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको कहा कि अपना अपना नुकसान लिखाएं, और फिर ये एक बहुत बड़ी एक इस पर एक्सरसाइज की गई, जिसको हमने पार्टी हेडक्वार्टर तक पहुंचाया, और जिसके मुताबिक फिर हमने एक डेलीगेशन जो है वो हमने दिल्ली भी लेके गए और तमाम मिनिस्टर से बात की। इसी दौरान अमित शाह भी, जहाँ हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, वो जम्मू में आए और उन्होंने भी मौके का जायज़ा लिया, कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ है। तो उसके मुताबिक फिर हमें भी मिलने का मौका मिला, तो हमने सारी बात अपनी उनके सामने रखी। तो उसी की वजह से उन्होंने फिर
इस पर संज्ञान लिया और जिसकी वजह से 1430 करोड़ रुपया भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है और जिसके मुताबिक हमारी जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन को परमानेंट रेस्टोरेशन बदलने का काम जो है वो शुरुआत की गई है, जिसमें जहाँ जहाँ ब्रिज डैमेज हुए हैं उनका भी तेज़ी से काम चल रहा है और जो बाकी की सड़कें डैमेज हुई थी उन पर भी, और जो PHE है या पावर वाले हैं उनका भी काम शुरू किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही सारे काम होंगे और हम फिर ये अपनी सड़कें ठीक तरीके से उन पर लोग आ जा सकेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सड़कों का जिक्र किया तो इसमें सांबा सुंब रोड की बात कर लें, गोरन तक जो रोड जाती है उसको लेकर भी पैसा आया है। उसके साथ साथ जो सांबा मानसर रोड की अगर बात कर लें, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, लाइफलाइन मानी जाती हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर कैसे काम किया जाए? सांबा मानसर रोड जो है ये कौमी शाहरा और ये सारी वहाँ पर जुड़ती है, जाके आपके उधमपुर को जाके जुड़ती है और इसमें सारी आमद-रफ्त जो है इसी रास्ते से आती है। इसमें कुछ पैसे रखे गए थे कि थोड़ा सा काम हुआ था लेकिन वो नाकाफ़ी है, तो जिसकी वजह से हमने ये फ़ैसला लिया है कि हमने इसको BRO को हैंडओवर कर दिया है और ये रोड BRO के पास चली गई है। उस पर वो अपना काम शुरू कर रहे हैं, वो अपने DPR बनाएंगे। मैंने इसको 2 जगहों पे हमने इसकी कोशिश की थी। एक तो हमने गडकरी जी को, नितिन गडकरी साहब को भी हमने मेमोरेंडम दिया था और उसमें हमने मानसर रोड का जिक्र किया था, तो जिसके मुताबिक, और दूसरा हमने यहाँ से परस्यू करके हमने ये BRO को दिया है, ये हैंडओवर BRO को की गई है, चिट्ठी चली गई है और इस पर BRO जो है वो काम अपना शुरू करेगी ताकि ये सड़क जो है सही मायने में बन सके, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और जो आपने गोरन की बात की है, एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने काफ़ी देर से लटका के रखा था और उसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करवाई और मैं शुक्रगुज़ार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और R&B डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये संज्ञान लेके उसको ब्लैक लिस्ट किया है इस फर्म को, और जो पैसा बचा है उसका हमने नया टेंडर लगाया है और सड़क को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। यानी बड़ी राहत मिलने वाली है, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उन लोगों का जवाब रहेगा कहीं ना कहीं इस आपदा के दौरान उन्होंने मौका ढूंढने की कोशिश की है, कई सवाल खड़े किए थे, तो आज उनको क्या जवाब रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि शायद ये काम नहीं हो पाएगा। देखिए, जो जिन्होंने अपोजिशन करनी है उनका काम है, वो तो उनको बेचारों को मौका है अपोजिशन पे बात करने का। आज उनको दिखता नहीं कि हमने साल के अंदर, आज मैं आपको प्रोजेक्ट बनाऊं तो आप हैरान हो जाओगे। आज मैंने इसी हफ्ते में हमने 23 करोड़ का एक सड़क सराई टू बपनेरगढ़ दी है, 23 करोड़ की, और दूसरी हमने सनूर और मंसूर की सड़क जो है 27 करोड़ रुपए की दी है, और आपकी मंडी सांबा की उसके लिए 40 करोड़ रुपया दिया है। उसके बाद हमने ऑडिटोरियम का 6 करोड़ 80 लाख रुपया दिया है। तो ये उन लोगों को पचेगा नहीं, क्योंकि वो ये सोचते हैं, उनका काम है अपोजिशन करना। मैं किसी को उंगली नहीं करना चाहता, उठाना चाहता उसके ऊपर, लेकिन मेरा काम है काम करना। लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, मैं लोगों की आवाज़ हूँ, मैं लोगों की जो मुश्किलात है मेरा काम है उनका हल करना। मेरी जितनी क्षमता है मैं कोशिश दिन रात लगा हूँ ताकि रोड कनेक्टिविटी। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी सोच ये है कि जो लास्ट भी बैठा है वहाँ तक भी हमें रोड कनेक्टिविटी देनी है। उसी की कड़ी है कि आपकी रोड कनेक्टिविटी जो है आज सनूर और मंसूर के लोगों के लिए यहाँ पे 11 साढ़े 11 किलोमीटर सड़क को बनाना और यहाँ बपनेरगढ़ की सड़क को बनाना। आज भैया बवेती की सड़क है, जो बाकी की सड़कों का भी काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो लोगों को जो है तकलीफ़ तो होगी, तो वो अपनी जगह तकलीफ में रहे, मेरा काम है काम करना। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी देखें तो आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे, वो अपना काम करे। मुझे किसी के ऊपर कोई शिष्टाचार नहीं करनी है, मुझे अपना काम करना है। मैं काम में लगा हूँ, मेरा काम है लोगों की जो है वो सुविधा मिले, उसके लिए मैं दिन रात। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने जो है वो पूरा विस्तार से बताया है कि जो त्रासदी के दौरान नुकसान हुआ था, उस नुकसान की किस तरह से भरपाई करनी है। कहीं ना कहीं लोगों ने कई सवाल उठाए, ऑपोजिशन ने कई सवाल उठाए कि भाई त्रासदी के बाद सरकार ने क्या किया या कंसर्न्ड विधायक है उन्होंने क्या लोगों के बारे में सोचा। तो कहीं ना कहीं
दफ्तरों में बैठ के तो काम नहीं हुए बल्कि फील्ड में काम हुए और उसके बाद एक लेखा जोखा तैयार हुआ, एक रिपोर्ट तैयार हुई, रिपोर्ट केंद्र सरकार तक पहुंची, केंद्र सरकार ने इसमें इंटरवेन किया, इंटरवेन करने के बाद अब जो है वो पैसा सैंक्शन कर दिया। 1400 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जो है वो सैंक्शन किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि एक बार फिर से जो है वो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदले। जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की हम भरपाई कर पाए, जिसमें सांबा जिला भी काफी ज्यादा यहाँ नुकसान हुआ था। लेकिन अगर हम सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बात करें, नड इलाका हो, सुम्ब इलाका हो, सांबा का इलाका हो पर्टिकुलर, तो इन इलाकों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई शुरू हो चुकी है और परमानेंट रेस्टोरेशन जो वो की जा रही है। वो चाहे अगर सुम्ब गोरन रोड को लेकर बात करें तो उसका काम भी शुरू हो रहा है, नया टेंडर हो चुका है। सांबा मानसर रोड की बात करें तो बीआरओ को इसका टेंडर जो वो मिल गया, बीआरओ इसमें काम करेगी। और इसी तरह से बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। यानी अगर बात करें शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जो वो सड़क की सुविधा देना, रोड कनेक्टिविटी देना ये बहुत बड़ी बात है। आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं हम जो कहते थे कि सड़कें यहाँ तक नहीं पहुंची है, लेकिन सड़कें पहुंच रही हैं। तो सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने ऑपोजिशन वालों को भी जवाब दिया है कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, लोगों के हितों को ध्यान में रखेंगे। फिलहाल ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।